तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग आखिर खाना खाते क्यों हैं। यानी हम लोग देखो डेली जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड आप लोग खा रहे हो, आखिर उसको क्यों खा रहे हो। देखो आप लोग खाना इसलिए खाते हो ताकि आप लोग को उससे मिल सके एनर्जी, जिससे आप लोग अपने डेली के टास्क परफॉर्म कर सको। डेली जितना भी काम करते हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। यानी अगर हम लोग अपने फूड के अल्टीमेट गोल की बात करें तो हमें अल्टीमेट गोल होता है हमारा एनर्जी। अब ये बताओ कि ये फूड से एनर्जी आखिर मिलेगी कैसे। देखो फूड से एनर्जी तब मिलेगी जब ये जो हमारा फूड है, ठीक है, जब ये हमारा जाएगा सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारा सेल है इसी के अंदर तो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा खाना है ये हमारा सेल के अंदर आखिर जाएगा कैसे। अब देखो हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें मेनली हमारा क्या क्या रहता है। देखो हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, हमारा प्रोटीन रहता है, और हमारा क्या रहता है, और हमारा रहता है फैट, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, देखो ये ना काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो ये डायरेक्टली हमारी सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। तो अब आखिर सेल के अंदर ये एंटर कैसे करेंगे? तो सेल के अंदर ये तब एंटर करेंगे जब हम लोग इसको यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यानी ये जो हमारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत मतलब बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे, तब जाके क्या होगा, ये हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। और उसके बाद क्या होगा, सेल हमारा जो है इनसे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। सो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। देखो सबसे पहले समझो, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटिंग फूड इज टू गेट न्यूट्रिएंट्स। देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेल के पास जाएंगे और सेल क्या करेगा, उनसे एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। सो यहाँ पे देखो क्या है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन, एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी बड़ा बड़ा सा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में खाते हैं जो भी, तो उनको यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे सिंपल बहुत ही छोटे छोटे और एब्जॉर्बल यानी कि ऐसे फॉर्म में बदल देना जो कि हमारी सेल के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और जो भी सिस्टम ये डाइजेशन का काम करते हैं उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली ब्रेक डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, ये अल्टीमेटली क्या होगा, देखो अल्टीमेटली ये हमारे स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएंगे। लाइक हमारा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। और हमारा फैट हमारा क्या होता है, लिपिड्स होता है। तो लिपिड्स किस में ब्रेक होते हैं, हमारे फैटी एसिड्स में ब्रेक होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल्स में ब्रेक होते हैं। और ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमारे किस में, मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक हो जाएंगे। सो देखो यहाँ पे इन सब का जो ब्रेक डाउन है, और उसके बाद यहाँ से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा वाटर होता है, सो इन सब का यहाँ पे अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है वो होता है हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम लोग उसको यहाँ पे समझें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वही होता है हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारा शुरू होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे एनस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे माउथ से लेके एनस तक का जो भी एरिया होता है ये पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग के अपने एक जनरल ओवरव्यू की बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर हमारा होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है, वैसे देखो आप लोग को पता है बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी डिटेल में इसी सबको देखना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कुछ भी खाना आया, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको कंज्यूम किया। तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, माउथ में, ठीक है। अब देखो माउथ से होते हुए खाना हमारा सबसे पहले जाता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। देखो ये एरिया होता है हमारा, ये होता है हमारा यहाँ पे स्टमक, ठीक है। एंड स्टमक से हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से एट लास्ट में जो एनस होता है वहाँ से हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और इन सारे रास्तों में देखो जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने से, ठीक है, जैसे हम लोग जो भी फूड खाते हैं तो देखो उसमें सारा तो होता नहीं है न्यूट्रिएंट्स, हमारा कुछ ही अमाउंट में होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस पूरे रास्ते में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो ये होता है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ अपने
पार्ट्स की बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हो जाता है हमारा यहाँ पे माउथ, ठीक है। और माउथ के बाद यहाँ से हमारी एक फूड पाइप निकली हुई होती है, जिसमें हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हो जाता है हमारे यहाँ पे फारिंग्स, और नीचे वाला पार्ट हमारा हो जाता है ईसोफेगस। एंड यहाँ पे देखो जो हमारी माउथ है, तो यहीं पे हमें जो है कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। देखो सबके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी बस आप लोग ओवरव्यू तो देख लो। और यहाँ पे देखो हमें जो है देखने को मिलता है हमारा लिवर, और लिवर के नीचे होता है हमारे यहाँ पे स्टमक, और यहाँ पे देखो लिवर और स्टमक के पीछे हमें देखने को मिलता है पैनक्रियाज, और देखो यहीं पे लिवर की बहुत छोटा सा यहाँ पे हमें एक गाल ब्लैडर भी देखने को मिलता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फिर आता है हमारे यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एट लास्ट में यहाँ पे हमारा रेक्टम, और ये हमारा हो गया एनस। सो ये होता है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पे इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने स्टेजेस ऑफ डाइजेशन के बारे में, यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, देखो काफ़ी सिंपल है। पहला स्टेज होता है हमारे यहाँ पे इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है रिसीविंग ऑफ फूड, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे खाना खाते हो तो उस खाने को यहाँ पे जैसे जब खा ही रहे हो, ठीक है, जब माउथ में गया है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि जब आप लोगों ने खाना खा लिया तो जब यहाँ से हमारा मूवमेंट करते करते हमारे स्टमक में जाता है, सो इस पूरे एरिया में देखो क्या होता है, हमारे खाने का मूवमेंट होता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो होता है हमारे यहाँ पे डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, अब देखो डाइजेशन हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। अब डाइजेशन में सिंपली क्या होगा, हमारे खाने का ब्रेक डाउन होगा, यानी ये जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो खाना खा रहे हैं इसका यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखो वही तो मेन डाइजेशन ही है। अब डाइजेशन दो टाइप का होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है जहाँ पे हमारा जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब हम लोग यहाँ पे खाने को, देखो सबसे पहले हम लोग खाना मुंह से खाते हैं तो दांतों से ही चबाते हैं। जब दांतों से हम लोग खाना चबा रहे होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फूड को यहाँ पे ब्रेक ही तो कर रहे हैं। तो सबसे पहला ब्रेक डाउन हमारा मुंह के अंदर ही चालू हो जाता है, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। एंड उसके बाद जो खाना हमारा यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर पहुँचता है, तो स्टमक के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसका केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो ये केमिकल ब्रेक डाउन हमारा इंटेस्टाइन में भी चलता रहता है, एंड एट लास्ट में देखो इंटेस्टाइन में हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो इंटेस्टाइन तक हमारे यहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अब डाइजेशन के बाद आता है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में देखो क्या होता है, अब हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा खाना है जिसको हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया था, अब ये हमारा जो है बहुत सिंपल स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, हमारे जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेना है। सो यहाँ पे होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा मेनली हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन हमारा मेन एब्जॉर्प्शन की साइड होती है। एंड एट लास्ट में हो जाता है हमारा एक्सक्रीशन, यानी देखो अब यहाँ पे जो हमारा खाना था, जो इसका जिसका ब्रेक डाउन हो चुका है, जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यानी जो चीज़ हमें ज़रूरत थी हमारी बॉडी को उसने बॉडी ने ले ली। अब जो बचा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, यानी उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो अब उसका होता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन होता है हमारे यहाँ पे एनस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट आता है और उसके बाद एनस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो ये होती है हमारी यहाँ पे एक सिंपल सी डाइजेशन की प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो जीआईटी तो आप लोगों ने देख लिया, अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली देखो ये जो हमारा लिवर होता है, गाल ब्लैडर हो गया और हमारा पैनक्रियाज हो गया, और देखो ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, इनको हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारी कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। बाकी यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने मेजर ऑर्गन्स की बात करें जो कि हमारे जीआईटी में होते हैं, तो मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे यहाँ पे देखो माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ एरिया, फिर हमारा फारिंग्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा ईसोफेगस, तो यहाँ पे ईसोफेगस हो गया, एंड उसके बाद हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एट लास्ट में फिर हमारा रेक्टम एंड एनस। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने माउथ के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे माउथ के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और देखो ये हमारे डेफिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। और उसके बाद देखो माउथ में हमें क्या होता है, अपर एंड लोअर लिप्स देखने को मिलती हैं, है ना, जो कि हमारे माउथ को सराउंड करके रखती हैं। द माउथ मेनली कंसिस्ट ऑफ लिप्स। अब देखो हमारे माउथ में मेनली हमारा क्या क्या आ जाता है, लिप्स, चिक्स, गम, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग। तो ये
इतनी सारी चीज़ें हमारी माउथ के अंदर आ जाती हैं। द स्पेस बिटवीन गम्स एंड चीक्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल। यहाँ पे देखो जो हमारा गम्स और चीक्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। अब यहाँ पे देखो जो हमारा माउथ का अंदर वाला पार्ट होता है, तो आप लोग जब अपनी टंग को जब ऊपर लेके जाते हो, ऊपर छुआते हो जहाँ पे, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पैलेट। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो ये जो पैलेट का फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। सो ये होते हैं हमारे यहाँ पे माउथ के कुछ। देखो यार ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, और बाकी स्क्रीन पे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर से आप लोग चीज़ें समझते जाओ। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टीथ के बारे में, तो देखो टीथ हमारे, अब देखो ये जो हमारा माउथ है, तो मेनली उसके अंदर हमारा क्या होता है, टीथ होता है और टंग होता है। तो टीथ के बारे में बात करें तो टीथ मेनली परफॉर्म्स द मैकेनिकल डाइजेशन। यानी हम लोगों ने जो अभी देखा था ना, डाइजेशन हमारे दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल कौन परफॉर्म करता है, हमारा टीथ। सबसे पहले खाने को कौन ब्रेक करता है, हमारा टीथ ही तो करता है। दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज। देयर आर टोटल 32 टीथ इन अवर माउथ। देखो यहाँ पे हमारे अगर एक जनरल वे में बात करें, देखो कि कुछ लोगों में यहाँ पे इससे कम भी देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे 32 टीथ देखने को मिलते हैं हमारे माउथ के अंदर। जिसमें से हमारे होते हैं, देखो ये हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारा इंसीजर्स हो गया, कैनाइन्स हो गया, सो और प्री मोलर्स, मोलर्स। तो ये सारे हमारे कुछ होते हैं टीथ। और टंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, द टंग लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। यहाँ पे देखो ये हमारे माउथ के नीचे वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो हम लोग फ्लोर बोल सकते हैं। इट इज अटैच्ड विद द हायोइड बोन। और ये हमारी देखो जो हमारी टंग है वो हमारी पीछे से कहाँ से अटैच होती है, हमारी हायोइड बोन से। आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा होगा। इट मिक्सेस सलाइवा इनटू फूड एंड कन्वर्ट इनटू, और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे बोलस। सो यहाँ पे देखो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने खाना खाया, तो हम लोगों ने क्या खाया, हम लोगों ने खाना खाया। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो फूड हम लोग खाते हैं ना, तो जैसे हमारा ये माउथ से नीचे जाता है, यानी हमारे ये फारिंग्स में जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है हमारे बोलस में। अब बोलस क्या होता है, देखो बोलस कुछ नहीं होता है, ये जो फूड है ना, इसमें हमारा जो सलाइवा है उसको मिक्स कर देते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा माउथ है, यहाँ पे होता क्या है, हमारे फूड के साथ सलाइवा का मिक्सचर हो जाता है, और फूड और सलाइवा के मिक्सचर को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जो कि हो जाता है बोलस। अब देखो सलाइवा का सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीशन करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, और यहाँ पे मिक्स कौन करता है, मिक्स करता है हमारे यहाँ पे टंग। ठीक है, सो ये काफ़ी एक सिंपल सी चीज़ थी। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अभी जब हम लोग अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे तब देखेंगे। देखो सब कुछ यहाँ पे आज ही की वीडियो में कवर करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इट कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर। अब देखो टंग में हमें जो है बहुत अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर। देखो ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो टेस्ट हमारा टंग ही होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फारिंग्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो फारिंग्स क्या होता है। देखो फारिंग्स यहाँ पे जो हमारा जस्ट अपर वाला एरिया होता है, तो फारिंग्स बोलते हैं। इट इज़ द मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट लाइज बिटवीन द माउथ एंड ओइसोफेगस। तो यहाँ पे देखो जो हमारा माउथ और ईसोफेगस है, इसके बीच में हमारा फारिंग्स हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो ये यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो ये जो हमारा फारिंग्स है ना, ये अभी देखो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखो एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारी सांस लेने में मदद करता है, यानी जो हम लोग रेस्पिरेशन का काम करते हैं। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा नोज से आपकी ट्यूब आ रही है, ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेशन का काम करती है, और ये जो माउथ से आ रही है ये हमारी डाइजेशन का काम करती है। सो यहाँ पे देखो फारिंग्स क्या होता है, ये हमारा कॉमन पाथवे होता है। यानी देखो ये फारिंग्स हमारा एक तरफ तो ओइसोफेगस में भी खुलता है, और देखो एक तरफ यहाँ पे अभी हम लोगों ने नहीं बनाई है, क्योंकि ये देखो ये हमारे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया। सो यहाँ पे देखो ये जो फारिंग्स है ना, ये हमारे ट्रैकिया में भी ओपन होती है, और ये हमारी ईसोफेगस में भी ओपन होती है। यानी ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट होती है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट, यानी फारिंग्स को हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इट पासेज द बोलस इनटू ईसोफेगस। देखो ये जो हमारा फूड था जो कि बोलस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये हमारा फारिंग्स क्या करता है, इसको यहाँ पे ईसोफेगस के पास पास कर देता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस मेक श्योर द पाथवे ऑफ फूड फ्रॉम फारिंग्स टू ईसोफेगस। देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एपिग्लॉटिस क्या होता है,
देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो फारिंग्स है ये हमारा कॉमन पाथवे है, यानी कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक में भी ओपन होता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी ओपन होता है। अब मान लो जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, अब ये खाना ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए, हमारे जो है ईसोफेगस में ना आके ट्रैकिया में घुस जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसका बचाव कौन करता है? सो होता क्या है कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एक हमारा जो है एक हमारी स्विच टाइप की होती है, एक हमारा ढक्कन टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस करता क्या है? देखो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब आप लोग खाना खाते हो तो ये हमारे यहाँ पे इस ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद कर देता है और यहाँ पे हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट को ओपन कर देता है, जो कि यहाँ पे ये हमारा इंश्योर करता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये हमारा सिर्फ ईसोफेगस में जाए, हमारे ट्रैकिया में ना जाए। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लोग खाना खाते हो तो जब आप लोग खाना खा रहे हो उस टाइम आप लोग सांस नहीं ले सकते हो। अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एपिग्लेटिस हमारा जो है पाथवे को इंश्योर करता है कि हमारा जो है फारिंग से ईसोफेगस में ही जाए, हमारा ट्रैकिया वगैरह में ना चला जाए। एंड उसके बाद बात करें तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो ये जो फारिंग्स है ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। देखो यहाँ पे ये जो फारिंग्स है तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो नोज वाला एरिया होता है, यानी कि नोज के पास वाला एरिया हम लोग बोल देते हैं नेजोफैरिंग्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा ईसोफेगस के पास जो एरिया होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ओरोफैरिंग्स। और जो हमारा लारिंग्स यानी कि लारिंग्स यहाँ पे होता है, एक हमारा लारिंग्स होता है, तो लारिंग्स के पास वाले एरिया को हम लोग बोल देते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। देखो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को फिगर से क्लियर हो रही होंगी, आई होप सो। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ईसोफेगस के बारे में। तो यहाँ पे देखो ईसोफेगस हमारा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो ईसोफेगस है तो ईसोफेगस को ही हम लोग यहाँ पे मेनली अपना फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पाइप हमारी एक और भी होती है, ठीक है। अब हो सकता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी पाइप होती है, तो इसीलिए ईसोफेगस को हम लोग मेनली बोलते हैं फूड पाइप। नाउ इट इज़ अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज फूड फ्रॉम फारिंग्स टू स्टमक। यहाँ पे देखो ये ईसोफेगस क्या करता है, ये जो फारिंग से हमारा फूड आ रहा है, अब फूड डेफिनेटली हमारा बोलस के फॉर्म में ही है, तो ये इस बोलस को यहाँ पे फारिंग से कहाँ लेके जाता है, हमारे स्टमक के अंदर लेके जाता है, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन ट्रैकिया इन फ्रंट एंड वर्टिब्रल कॉलम एट बैक। तो देखो फ्रंट में ये हमारा ट्रैकिया के पास होता है, यानी कि ये देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है तो फ्रंट में हमारा इसके पास होता है, और जो इसका बैक साइड होता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के पास होता है। वर्टिब्रल कॉलम पता है ना, रीढ़ की हड्डी। No digestion takes place in esophagus and since digestive enzymes are absent। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ईसोफेगस है ना, यहाँ पे हमारा कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम लोग खाना माउथ से खाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे ही हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मेनली डाइजेशन होता किसका है, यहाँ पे हमारा बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। और कैसे होता है, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारा सिक्रीट करती हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इस स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन देखो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है। मेनली हमारा जो भी डाइजेशन है और जो भी एब्जॉर्प्शन है वो सारा का सारा हमारा स्टमक और इंटेस्टाइनल एरिया में ही देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग बात करें तो हमारा जो ईसोफेगस है वो हमारा कहाँ ओपन होता है। अब देखिए देखो ये जो हमारा ईसोफेगस है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, पर ये हमारा पीछे से देखो हमारे स्टमक में इस तरीके से हमारे स्टमक में ओपन होता है, ठीक है। सो ये हमारा स्टमक हो गया। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।